हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है। पहले हमने जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस पढ़ा जिसमें हमने सिस्टम ये देखा कि प्री ट्रायल, ट्रायल, उसके बाद सेंटेंसिंग का क्या प्रोसेस होता है। अब ये उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसी चैप्टर में है जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस में, जिसमें हम रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, उसके अलावा जो जुवेनाइल जज होता है उसका रोल, एंड जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, इन सब का हम रोल देखेंगे, उनके ऑब्जेक्शंस देखेंगे कि उनके क्या रोल्स होते हैं और उनके क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, और फिर उनको कलेक्टिवली कैसे काम करना होता है। सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का रोल अगर हम देखें, द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट और गवर्नमेंट इन जुवेनाइल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट या गवर्नमेंट या प्रोविंस जो भी हो, उसको रिप्रेजेंट करता है जुवेनाइल कोर्ट की हियरिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अपहोल्ड द लॉ, लॉ को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एंड सीक जस्टिस फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द जुवेनाइल। उस क्राइम या उस ऑफेंस के अगेंस्ट में जस्टिस हासिल करना। फंक्शन क्या होता है प्रोसिक्यूटर का, अब उसको देखेंगे। फिलिंग चार्जेस, सबसे पहले ये होता है प्रोसिक्यूटर डिसाइड्स वेदर टू फाइल चार्जेस अगेंस्ट द जुवेनाइल बेस्ड ऑन एविडेंसेस प्रेजेंट बाय द लॉ एनफोर्समेंट। पहले ये देखता है कि जो एविडेंसेस है लॉ एनफोर्समेंट दी है उसके हिसाब से चार्जेस वगैरह जो है वो फाइल करनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा कोर्ट रूम एडवोकेसी उसका काम होता है, presents evidences, examines witnesses and argues for the state's position during hearings or trials। फिर ट्रायल्स के दौरान जो स्टेट का पोजीशन है उसको देखता है, एविडेंसेस को एग्जामाइन करता है, एंड पूरी जो इंटरोगेशन वगैरह जो होती है वो अपनी कंटिन्यू करता है, कैरी ऑन करता है। लाइकवाइज निगोशिएटिंग प्ली डील्स, अब ये क्या है, he often engages in negotiations with the defense counsel to reach plea agreements that may involve reduced charges or sentencing recommendations। फिर ये वहाँ पे निगोशिएशंस वगैरह भी होती है जिसमें ये होता है कि आया आप सज़ा को रिड्यूस करें या आप सेंटेंस को रिकमेंडेशन करें। सो प्रोसिक्यूटर एक प्रॉपरली गवर्नमेंट या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें ये होता है कि जो लॉ है उसको प्रिवेल किया जाए और प्रॉपर जस्टिस सीख किया जाए, जिसमें वो चार्जेस वगैरह देखते हैं और उसके अलावा एविडेंसेस को देख के इंटरोगेशन वगैरह करते हैं जो अगेंस्ट एविडेंसेस वगैरह आती हैं या जो कि रेफरेंसेस होते हैं। फिर अपनी जो उनका डिफेंस काउंसिल होता है उससे निगोशिएशंस वगैरह भी कैरी आउट करता है। द रोल ऑफ डिफेंस काउंसिल, अब डिफेंस काउंसिल का क्या रोल है। सबसे पहले अगर रोल को देखा जाए तो द डिफेंस काउंसिल रिप्रेजेंट्स द जुवेनाइल ऑफेंडर। डिफेंस जो होता है वो जुवेनाइल ऑफेंडर, जो माइनर बच्चा है जिसने क्राइम किया है, उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड इंश्योर्स देयर लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द कोर्ट प्रोसेस। फिर ये उसका तयन करना होता है कि जो पूरा कोर्ट का प्रोसेस है उसमें उस जुवेनाइल के पूरे लीगल राइट्स वगैरह प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, उनको वो इंश्योर कराता है और प्रोटेक्ट कराने की कोशिश करता है। फंक्शंस देखें अगर डिफेंस काउंसिल की, सबसे पहले लीगल एडवाइस, provides legal advice to the juvenile and their family regarding the charges, potential consequences and legal option। इसका काम होता है जो जुवेनाइल है, जिस माइनर ने क्राइम किया है, उसकी फैमिली को चार्जेस का बताए, उसके अलावा जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है वो भी बताए कि देखें ये क्राइम हुआ है, इसकी ये चार्जेस होती हैं, और अगर हार जाएं तो इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, और इससे बचने के लिए हमारे पास लीगल ऑप्शंस ये हैं। पूरा एक फ्रेमवर्क, एक चार्ट बना के उसके सामने रखता है। कोर्ट रूम एडवोकेसी कैसी होती है इनकी, ही प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ द जुवेनाइल, क्रॉस एग्जामाइन्स विटनेसेस एंड चैलेंजेस द प्रोसिक्यूटर्स एविडेंसेस। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह अपनी प्रेजेंट करता है जुवेनाइल को डिफेंड करने के लिए, क्रॉस एग्जामाइन करता है विटनेसेस को। एक विटनेस आ गया जो कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से, फिर ये उसको क्रॉस एग्जामाइन करता है, सवालात करता है, फिर जो प्रोसिक्यूटर्स के एविडेंसेस है उसको चैलेंज करने की कोशिश करता है। निगोशिएटिंग प्ली डील्स जैसे prosecutor करता है, he also engages in this kind of deal, he engages in negotiations with the prosecutor to achieve favorable outcomes for the juvenile including reduced charges or alternative dispositions। अपनी तरह से पूरी इसकी कोशिश होती है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसके साथ बातचीत करके एट द एंड जो कि फेवरेबल आउटकम्स है जो माइनर के लिए या उसकी एज को देखते हुए उसको दिए जाएँ, या लॉ के लूप होल या बेनिफिट ऑफ डाउट को देख के दिया जाए। द रोल ऑफ जुवेनाइल जज, रोल ऑफ जुवेनाइल जज को अगर हम देखें
द जुवेनाइल जज प्रेसाइड्स ओवर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसाइड करता है उसको, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द लीगल प्रोसेस इज फेयर, इम्पार्शियल एंड इन अकॉर्डिंग विद द जुवेनाइल लॉ। और ये इंश्योर करता है, इसकी श्योरिटी देता है कि जो लीगल प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, इम्पार्शियल है, बायसनेस पे नहीं है, और जो लॉ है जुवेनाइल का उसके हिसाब से हो रहा है। इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो केस एडजुडिकेशन होता है, जिसमें रिव्यू करता है एविडेंसेस को, हेयर्स आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड मेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग गिल्ट और इनोसेंस, जिसको आप एडजुडिकेशन कहते हैं, फैसला आप कहते हैं। इफ़ द केस प्रोसीड्स टू ट्रायल, जो ट्रायल में अगर केस वो चला जाता है तो उसमें वो अपनी पूरी एविडेंसेस देखता है, उनको रिव्यूज़ करता है, फिर दोनों तरफ के दलाइल देखता है, उनको एग्जामाइन करता है, फिर गिल्ट या इनोसेंस पे जाके एक डिसीजन लेता है। सेंटेंसिंग determines appropriate dispositions are sentences that aim to rehabilitate rather than punish, considering the juvenile's best interest and community safety। ये डिटरमाइन करता है कि इसकी केस की सज़ा क्या होनी चाहिए। अब इसमें सज़ा का मतलब पनिश करना नहीं होता है, इट इज़, जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि जुवेनाइल केसेस में इट इज़ ऑल अबाउट रिहेबिलिटेशन, कि रिहेबिलिटेट कैसे की जाए। आप रिहेबिलिटेशन में वो फिर देखते हैं कि आया कम्युनिटी का रोल लिया जाए या प्रोबेशन जो ऑफिसर्स है उनसे हेल्प ली जाए, वो दे डिटरमाइन इट बाय लुकिंग एट द केस। फिर इन सारी चीज़ों को वो एग्जामिन करता है। केस मैनेजमेंट oversees the overall progress of the case, including scheduling hearings, reviewing probation reports and ensuring compliance with the court orders। इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो होती है वो जुवेनाइल जज की होती है। सारे सिस्टम को मैनेजमेंट का भी काम वही कर। द रोल ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर का क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या फंक्शंस है, अब उसको देखेंगे। जो रोल है जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर का, जेपीओ का, वर्क्स विद द जुवेनाइल कोर्ट टू सुपरवाइज एंड रिहेबिलिटेट जुवेनाइल ऑफेंडर्स हु आर प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन। ही वर्क्स विद कोर्ट के थ्रू उसके साथ ही काम करता है और सुपरवाइज और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है जो प्रोबेशन के दौरान है। एक बंदा प्रोबेशन पे जब गया है, एक जुवेनाइल नॉट अडल्ट, वो उसमें उसको सुपरविजन भी होती है, रिहेबिलिटेशन का काम भी वो करता है। फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ असेसमेंट, कंडक्ट्स असेसमेंट टू एवेल्यूएट द जुवेनाइल्स नीड्स, रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स टू डेवलप एन एप्रोप्रिएट सुपरविजन प्लान। उसकी क्या ज़रूरियात हैं, उसको क्या क्या रिस्क हैं, मतलब उसकी क्या कंडीशन है, फिर उसके अलावा स्ट्रेंथ्स वगैरह को देख के एक एप्रोप्रिएट, एक क्लियर कट चार्ट या मैप बना लेता है कि ये मेरा सुपरविजन का प्लान होगा और इस चीज़ के थ्रू मैं उसको हेल्प आउट करूँगा। Supervision mentors the juvenile's compliance with court ordered conditions such as attending school, attending counseling और performing community services। ये पूरा सिस्टम जो होता है प्रोबेशन ऑफिसर का होता है, जो उस जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर का होता है, जो उस बच्चे की स्कूलिंग का भी प्रॉपर ख्याल करता है, उसकी काउंसलिंग वगैरह को अटेंड करवाना भी होता है, और कम्युनिटी सर्विसेज जो है उसमें भी उसको एक्टिव करने की कोशिश करता है कि जो उसने क्राइम किया है उसको वो ओवर कर ले और उस चीज़ को वो भुला के अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए, रिहेबिलिटेट हो जाए, यूज टू स्कूल हो जाए, यूज टू काउंसलिंग वगैरह सुन के लेक्चर्स के थ्रू उसकी मेंटल ग्रोथ वगैरह प्रॉपर हो जाएगी। फिर जो कम्युनिटी सर्विसेज है वहाँ पे भी उसको काम करना पड़ता है, उसके साथ मिलना जुलना, सो दैट मेक्स दैट पर्सन अवे फ्रॉम ऑल द ऑफेंसेस दैट ही और शी हैज़ डन। सपोर्ट एंड काउंसलिंग प्रोवाइड्स गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और रिफर्स टू सर्विसेज एम्ड एट एड्रेसिंग अंडरलाइंग इश्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू डेलिंक्वेंट बिहेवियर, और वो रेफरल्स देते हैं जो सर्विस वगैरह होती है जिसमें जो इश्यूज़ हैं डेलिंक्वेंट बिहेवियर के, वो सारी चीज़ें बताते हैं, सच एज सब्सटेंस अब्यूज़ और फैमिली प्रॉब्लम। तो वो बताते हैं कि इस बच्चे के साथ या उस जुवेनाइल के साथ क्या क्या वजूहात थी और क्या क्या रीज़न्स थे, या अब्यूज़ वगैरह या फैमिली प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे जो जिस उस बच्चे को, उसने जुवेनाइल को क्राइम की तरफ या ऑफेंस की तरफ माइल किया। कोलैबोरेटिव अप्रोच, while each stakeholder has distinct roles and responsibilities, collaboration among the prosecutor, defense counsel, judge and the probation officer is essential for ensuring fair and effective outcomes for juvenile offenders। हालांकि हर किसी का अपना अपना रोल है। हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूटर है
वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, डिफेंस ऑफेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जज मैनेजरियल काम करता है, मैनेजमेंट करता है, लॉ को मेंटेन करने की कोशिश करता है, प्रोबेशन ऑफिसर एक गाइडर मेंटोर की तरह काम करता है, और प्रॉपर जो इफ्स एंड बट्स है उसकी डेटा भी वो कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करता है। बट इसके बावजूद कोलोबोरेशन तमाम ज़रूरी होती है, क्योंकि ये केस किसी हार्डकोर क्रिमिनल का नहीं है, एक माइनर, एक जुवेनाइल, एक बच्चे का है, जिसमें टारगेट होता है रिहेबिलिटेट करना, ना कि पनिश करना। सो इसमें कोलोबोरेशन के थ्रू काम करना ताकि प्रॉपर और फेयर जस्टिस हो जाए और किसी भी पार्टी पे बायसनेस या कोई भी वो कुछ से कि उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। दिस कोलोबरेटिव अप्रोच एम्स टू बैलेंस अकाउंटेबिलिटी विद रिहेबिलिटेशन, अकाउंटेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, एड्रेसिंग बोथ जुवेनाइल्स इंडिविजुअल नीड्स एंड सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द कम्युनिटी। इसमें दोनों चीज़ों को देखा जाता है, एक तो जो इंडिविजुअल जुवेनाइल है, वो जो बच्चा जिसने क्राइम किया है उसकी नीड्स और सेफ्टी क्या है, फिर जो कम्युनिटी का वेल बींग है उसको भी देखा जाता है, क्योंकि एक वायलेशन तो हो गई ला की, अब ठीक है हमने बच्चे को भी रिहेबिलिटेट करना है, अब उस कम्युनिटी को भी ये एहसास दिलाना है कि जस्टिस हुआ है, एंड दिस थिंग इज़ डन विद अ वेरी careful attention and consideration. Thank you very much. Goodbye till next time, and I would request you to kindly subscribe and share my channel. I need your support.